आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता को कौन कौन सा अधिकार है? प्रत्येक अधिकार को उदाहरण के साथ लिखें। तो उपभोक्ता को अगर हम आम भाषा में देखें तो उपभोक्ता यानी जो खरीदने वाला होता है तो उसे ही उपभोक्ता कहते हैं, यानी उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं सन 1980 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था 1986 में पारित हुआ था हमारे देश में, और 1986 में पारित होने के बाद उसमें जो उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिया गया है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उस पर लिखने के लिए कहा गया। तो देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा के अधिकार दिए गए हैं जिनसे उसके शरीर और संपत्ति को हानि पहुंचती है। यानी अगर आप बाजार जाते हैं और कोई सामान खरीद के लेके आते हैं और उससे आपके शरीर को किसी प्रकार से हानि पहुंचती है, संपत्ति को या शरीर को, उसे खाकर या इस्तेमाल करके, तो उससे आपको सुरक्षा का अधिकार दिया गया है 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट जो है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार का मतलब ये हुआ कि जिस वस्तु या सेवा का खरीदारी उपभोक्ता करता है, यानी अगर आप बाजार जाते हैं और कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके बारे में सभी आवश्यक सूचना पाने का अधिकार उपभोक्ता को है। आप कोई वस्तु लेते हैं तो उस वस्तु के बारे में जितने सारी भी बातें हैं उन सभी जानने का अधिकार आपको है। उसके बाद बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। देख सकते हैं अगला पॉइंट है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। तो चुनाव या पसंद करने का अधिकार का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता को विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं में से अपने पसंद के हिसाब से किसी खास का चुनाव का अधिकार है। यानी आप बाजार गए और बाजार में तो एक कंपनी का सामान नहीं होता, अलग अलग कंपनियों का सामान होता है। तो आपको जिस कंपनी का सामान अच्छा लगेगा आपको देख के चुन के उस कंपनी का सामान लेने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप बाजार गए, आपको दुकानदार कोई सामान पकड़ा दिया, बोला कि तुमको ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये था चुनाव या पसंद करने का अधिकार। उसके बाद अगला देख सकते हैं सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार का मतलब ये हुआ अगर उपभोक्ता का हित प्रभावित हो रहा है तो उपभोक्ता मूल मुलाई का अधिकार रखता है। यानी अगर आप दुकानदार में के पास गए कोई सामान लेने के लिए और आपको लग रहा है कि दुकानदार हमसे या आपसे अधिक दाम ले रहा है उस सामान के से ज़्यादा, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप दुकानदार से कहकर उस सामान के दाम जो नियमित दाम है तो उसमें आप कमी लाएं और उतना ही दाम दें। तो इसका अधिकार है आपको कि आप मूल-मुलाई करें। मूल-मुलाई का मतलब ये हुआ कि दाम में कमी करना। ठीक है, उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वह है शिकायत या और क्षतिपूर्ति का अधिकार। शिकायत तो आप लोग जानते हैं, और क्षतिपूर्ति मतलब जो हानि हुई है उसकी पूर्ति करना का अधिकार उपभोक्ता को है। यदि उपभोक्ता द्वारा लिए गए वस्तु या सेवा में किसी प्रकार की खराबी होती है तो उपभोक्ता को शिकायत और क्षतिपूर्ति प्रदान करने का अधिकार है। यानी आप कोई सामान लेके आए बाजार से और उसमें अगर किसी प्रकार से खराबी पाई जाती है तो आप उस सामान में पाए गए खराबी को आप शिकायत कर सकते हैं, और जो उसका क्षतिपूर्ति है यानी वो ख़राब सामान के लिए जो उसका आपका जो ये बनता है कि भाई ये सामान हम लिए हैं तो जितना पैसा दिए थे तुम उतना वापस दो, या फिर इसको ठीक करके दो, या फिर दूसरा सामान दो, तो इसका भी अधिकार है आपको कि आप इससे ले सकते हैं। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वह उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। यानी एक सजग उपभोक्ता हेतु निरंतर शिक्षा पाने का अधिकार सभी उपभोक्ता को है। यानी अगर आप किसी सामान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और आप गए दुकान में
और वो सामान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से जानने का अधिकार है। आपको कोई दुकानदार या फिर कोई उद्योगपति ये नहीं कह सकता है कि हम आपको इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। मतलब आपको पूरी तरीके से जानने का अधिकार है।